बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम। सनजेड कहते हैं कि सर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और मैं चंद दिन से यही सोच रही थी कि हमें अपडेट रहना चाहिए। जनाब बड़ी मेहरबानी। बड़े लोग वैसे एक ही वक्त में एक ही मौसम में बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, और ये जनाब हुरब कहते हैं कि सर आप कितना अच्छा बोलते हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, मैं भी अपडेट होना शुरू हो रही हूँ। ओके। और ये मिस हैं, कहते सर जी मेरी बड़ी बहन ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, कहाँ की अपडेट हूँ, मुझे बदनाम करके रख दिया, मैं क्या करूँ। आप उस बहन से डिस्टेंस कर लीजिए, उसका ज़िक्र करना कम कर दीजिए, उससे बोलना कम कर दीजिए, उससे मिलना कम कर दीजिए। अगर उसी घर में है तो उसके मत्थे लगना कम कर दीजिए। और कहीं आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि उसके लिए ख़तरा बने हुए हो। हम जेलसी किससे करते महसूस करते हैं? जो हमारी राह में रुकावट हो। हम साजिश किसके ख़िलाफ़ करते हैं? हर हुमा शुमा ख़िलाफ़ तो नहीं करते, साजिश उसी के ख़िलाफ़ लोग आम तौर पे करते हैं कि जो उनकी तरक्की की राह में रुकावट हो, उनकी इज़्ज़त की राह में रुकावट हो, उनके बड़े होने की राह में मुतवक्को रुकावट हो, तो उसकी टांगें खींचने, काटने, तोड़ने सब काम। फिर ये बहन और भाई भी इसी तौर पे महसूस करते हैं। ये एक बहन खूबसूरत ज़्यादा है, समझदार ज़्यादा है, अक्लमंद ज़्यादा है, खाना उसको अच्छा पकाना आता है, तो हर जगह उसको लेट डाउन करेंगे ताकि उसकी तारीफ़ ना हो, किसी और की हो। और ये कमीनगी होती है, बददियानती और बदतीनती होती है जब हम अपने किसी सके पे इल्ज़ाम लगा के, तोहमत लगा के, बहतान लगा के उस गरीब को बदनाम कर दें। पर हो सकता है आपने कोई गलती की हो, और आइंदा उन गलतियों को, जहाँ दुश्मनी हो जाए, जहाँ लड़ाई हो जाए, जहाँ मुखालफत हो जाए, वहाँ फिर एहतियात लाजिम होती है। उस पर ब्लेम करने, गुस्सा करने, इल्ज़ाम लगाने, पर्या बिठाने से मसला हल नहीं होगा। आप एहतियात शुरू कर दीजिए तो होपफुली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नज़र कहते हैं सर अपडेट रहने का बड़ा अच्छा है आइडिया, दिल भी करता है, मगर बीवी ही अपडेट ना हो तो बंदा फिर क्यों अपडेट हो। बीवी जली कटी सुनाए, शिकायतों से भरी हुई हो, तो उसको तो देखने को दिल नहीं करता। अपडेट हो के कहाँ जाना। मेरे बच्चे, आप बीवी के लिए दुनिया में पैदा नहीं हुए। बीवी दुनिया में पैदा होने के 20-25 साल के बाद आपको मिली। कितने साल के लिए आपके साथ होगी? आपकी ज़िंदगी बड़ी है, ऑब्जेक्टिव बड़ा है, थॉट्स बड़े हैं, आप रिस्पॉन्सिबल किसी और चीज़ के हैं जिस काम को आप कर रहे हो। अगर ज़िंदगी में आप रेफरेंस नहीं बनते, आप आइडियल नहीं बनते, लोगों की तारीफ़ और तकाबुल का मौजू नहीं बनते, तो यू आर ए बिग ज़ीरो। आप में और एक छिपकली में, एक कॉकरोच में क्या फ़र्क है? वो मरमरा जाते हैं, कोई पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। और इंसान भी अगर अपडेट ना हो, अपने आप को बेहतर ना करें। आप सोचें, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ लोग साइकिलों पे और पैदल पांडे कली करा लो और इस तरह के नारे मारा करते थे। अब कभी आवाज़ आई है? उन्होंने भी अपने आप को अपडेट किया। अब क्या बेचते हैं वो? प्रेशर कुकर के, वो जो होते हैं प्लास्टिक के प्रेशर कुकर के अलावा वो जो आप ओवन इस्तेमाल करते हैं आप घर में, जो उनके बटन और चीज़ें, सुई गैस के चूल्हे। जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। इवन उन्होंने अपने आप को इतना अपडेट किया कि कुछ लोगों ने उनकी कैसेट्स बना दी हैं पंजाबी में, तो वो अपने साइकिलों को आगे लगा देते हैं। एक सी बात, ये कोयटा से लेके पेशावर तक, पेशावर से लेके बहावलपुर तक, और बहावलपुर से लेके कश्मीर तक वही आवाज़ गूंज रही है। और उसी से उन्होंने, अनपढ़ लोगों ने अपने आप को अपडेट किया, अपनी बीवियों की वजह से छोड़ नहीं दिया। आप अपने आप को फिट रखें, अपडेट रखें। बीवी बेचारी आप पे डिपेंड करती है, पत्नी वो इतनी जो जालिम या मजलूम बनी है, अगर उसकी सुनी जाए तो शायद आप ही ज़िम्मेदार हो। अली कहते हैं सर जी मेरे शौहर अपडेट ही रहते हैं मगर कहीं बाहर लेके नहीं जाते, और क्या करें? उससे बना के रखें, उनकी मोटरसाइकिल और गाड़ी से भी बना के रखें, तो कभी कभी लाड में और प्यार में उनसे वक्त तय कर लिया करें। चीज़ें नामुमकिन थोड़ी होती हैं, हो जाती हैं। कभी ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छे खाने बनाइए और किसी वीकेंड पे शौहर के अलावा 2-4 और अजीज़ों को घर में, उनके अम्मा बहन को भी ले जाएं। अपनी किसी चीज़ का उनको आदी बनाइए, फिर बंदा तन्हाई को भी इंजॉय करने लगता है। अच्छा जी, फातिमा कहती हैं कि सर अगर शौहर घर के खाने की तरफ तारीफ़ ना करे, खा के आए, बाहर से ही देर से आए, बीवी पे भी तवज्जो ना दे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये बहुत अहम मसला है। वैसे पिछले दिनों इससे मिलता जुलता एक और मसला था।
पर उसमें शौहर की बीवी मौजूद थी। वो हफ्ते में 2 दिन उसके साथ खाना खाता था, 2 दिन नहीं खाता था, और रात की ड्यूटी का बहाना करता था। खैर उसका मसला और था, उसका दिल कहीं और अटका हुआ था। इस वाले मामले में मुझे लगता है कि हमारी आम ख़वातीन जिनके मियाँ उनकी तरफ कम तवज्जो देते, शादी का शुरू हो, मिड हो या आखिर हो, ख़वातीन का ये कॉमन मसला है कि मेरा मियाँ तवज्जो नहीं देता, मेरे खाने की तरफ मुतवज्जो नहीं होता, मुझे आम तौर पे वो भरपूर निगाह से नहीं देखता। 6 काम हैं जो आप करके देखिए, शर्त के साथ, ये पूरे यकीन के साथ। जब हम दवाई खाते हैं तो बेयकीनी हो तो कभी असर नहीं करती, यकीन होता तो असर करती है। इसी तौर पे याद रखिए कि जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो तो यकीन के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो यकीन होता है ना कि अल्लाह के यहाँ दुआ पहुँचेगी। जिनको दुआएं कबूल होने का यकीन नहीं होता, मैंने उनकी कभी कबूल होते देखी भी नहीं है। तो जिनको अपने मियों के दिल को जीतना है, अपनी तरफ मुतवज्जो करना है, 6 काम ये बिला मशरूत, गैर मशरूत तौर पे होंगे। इनमें कोई शर्त नहीं होगी कि ये हो जाएगा तो वो फ़ौरन हो जाएंगे। 4 हफ्ते बाद, 4 महीने बाद, कुछ और महीने इसमें साथ ऐड कर लें, हो ज़रूर जाएगा। बंदा पिघल ज़रूर जाता है। खिदमत, मोहब्बत, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, पर बंदा पिघल जाता है। अच्छा जी, पहला काम, जिस घर में आप हो, चाहे आपकी सास ज़िम्मेदार है या कोई ननद ज़िम्मेदार है, अपने खानों में 1-2 चीज़ें इतनी शानदार बना लीजिए, उसके एक्सपर्ट बन जाएं कि वो आपको कहने पे मजबूर हो जाए, मेहमान आए हुए हैं, तुम वो जो बनाते हो ना अचार गोश्त, वो ज़रूर बना लेना। तुम वो जो सफ़ेद मसाला बनाते हो कोरमा, वो ज़रूर बना लेना। इसी तौर पे चावल वावल हर जगह पकते हैं, आप कोई मसाले वाले, कोई मिर्चों वाले, मर्चीले किस्म के, आई डोंट नो। मुझे याद है हम किसी घर गए थे मुल्तान, तो उनकी अम्मा ने बहुत सारे खाने बनाए थे, पर मैं इतने सालों के बाद भी उनके भिगारे हुए बैंगन नहीं भूला, इतने वो टेस्टी और मैंने रुखे खाए थे, ज़ुबानी, मुँह ज़ुबानी, चम्मच के साथ भी नहीं किया था, पकड़ के। तो यानी जब वो ख़त्म हो जाता था फिर उसकी डंडी शरीफ फेंकते थे, इतनी मज़ेदार थे। ये पहली बसने की, दिल में जाने की निशानी है, मर्द के भी और अपने ससुरालियों के भी। उनका जो जलना कुड़ना सब अपनी जगह पे, लेकिन हर कोई इज़्ज़त चाहता है, हर कोई अपनी ज़ुबान का जायका चाहता है। दूसरी बात, जब मियाँ आने वाला हो घर में, आपसे बात करता हो, रूठा हुआ हो, इतने शानदार तैयार हो जैसे पार्टी मेकअप होता है। आपके कपड़े, उसको मुड़ के देखना पड़े कि आज बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए, मुमकिन है मुंह से फूटे मुंह से निकल ही जाए कि शर्ट बहुत अच्छी है, पजामा बहुत अच्छा है, दुपट्टा बहुत अच्छा है, लिपस्टिक हल्की सी, आँखों का यहाँ से कुछ मस्कारा लश्कारा कुछ ना कुछ लगा लीजिए, कुछ बेस लगा लीजिए। आपकी सास कहे, आपके घर वाले कहें क्यों तैयार हुई है, बोलते रहें, आपने बाज नहीं आना। और आपका बदन भी उनके आने से पहले आप बिल्कुल नहा के फ्रेश उसके पास से गुजरें तो उसको खुशबू आनी चाहिए। ये दूसरा काम है। जितने घर टूटते हैं या जितने लोग अपनी बीवियों से मुतनफ़र होते हैं, आम तौर पर उनके बदन की बुरी महक से, उनके तैयार ना होने से, मैं थकी हुई हूँ, बच्चों ने ख़राब कर दिया, घर के सारे काम, ये कोई बहाना नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने हाथों से आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। तीसरी चीज़, मियाँ से बात नहीं हो रही, मियाँ लिफ्ट नहीं करा रहा, तो आपके चेहरे पे, आपके होंठों पे मुस्कुराहट कभी कम ना हो। उसके पास से गुजरें, पानी देते हुए, खाना सर्व करते हुए, तो कनखियों से देखें या सामने से देखें, मुस्कुराते हुए पास से गुजरते हुए कह लें, सुनो हाले तक नाराज़गी गई नहीं। कुछ ऐसा शरारती सा जुमला जो वो तवक्को ना कर रहा हो, कोई फिल्मी सा डायलॉग भी बोल दीजिए। आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब और करीबी वो रिश्ता है जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। सो उसके साथ शरारत नहीं करनी तो किसके साथ करनी है। चौथी बात, जब भी गुफ्तगू की सड़क बन जाए, सड़क खुल जाए, गेट ओपन हो जाए और वहाँ से ट्रैफिक गुजरने लग जाए, तो आपके मुंह पे गिल्ला शिकवा, आपने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, मुझे लेके नहीं गए, आप अच्छे नहीं हैं, आपकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, आपकी आंखें अच्छी नहीं है, आपकी माँ अच्छी नहीं है, ये रील कैसेट नहीं चलानी। ये जब भी चलेगी तो आप दोनों के बीच में वो मोहब्बत वाली सड़क फ़ौरन बंद हो जाएगी, चूँकि ये ऐसी बुरी ट्रैफिक है, वो अपनी गाड़ी लाएगा, बेइतनाई वाली वहाँ से गुजर जाएगा, फिर आपको गेट बंद करना पड़ेगा। अच्छा जी, आखिरी 2 चीज़ें, जब भी रात की तन्हाई में मिलें तो टूट के मोहब्बत करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको बताइए कि मैं आपको मिस करती हूँ, उसके कपड़ों के बारे में चाहे उसके वजूद के बारे में। गूंगी औरतों से मोहब्बत नहीं की जा सकती।
और इस रिश्ते में भी अगर आपने गूंगा रहना है, किस बात का ज़ुल्म है, वैसे किस बात का तकब्बुर है, आपको तो वो दर खुरे इतना ही नहीं समझ रहा, तो तकब्बुर किस बात का है या अना कैसी है, वहीं उसी को सेटल करना है। और आखिरी बात, शौहर तो जो ना दे तो आखिरी बात पल्ले से बांध लीजिए, बिछ बिछ जाइए, खिदमत कीजिए, अंत की कीजिए, हफ्तों दिनों के लिए नहीं करनी, ये मुस्तकिल करनी है। ये खिदमत ही आपको उसकी आंखों में, उसके दिल में ये मत कहिएगा कि ये बड़ा पत्थर का है, मैंने तो बड़े बड़े पत्थर मोम होते देखे हैं। इसलिए कि ज़ाहिर जितनी चीज़ें, जितने लोग मुझसे वास्ता पड़ता है और हम उन इश्यूज़ को सेटल करते हैं, हैंडल करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो ये हमेशा कारगर होती हैं। कहीं कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग अलग घरों या ख़ानदानों या उनके दिमागी रुझानात के लिहाज से ज़रा अलग करनी पड़ती हैं, वरना ये 6 की 6 चीज़ें बहुत कारगर हैं, बहुत इस्तेमाल करने वाली हैं और बहुत मुफीद हैं। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।